नमस्कार विद्यार्थियों और देश के नौजवानों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पिछली कक्षा में अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों को तो ये नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पता? क्योंकि उनकी कमी क्या है कि उनका मूल्यांकन नहीं हो रहा है। उनका मूल्यांकन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर उनका रेगुलर टेस्ट हो, जैसे मान लीजिए 3-4 क्लास हो गई, कितनी हो गई? अगर 3-4 क्लास हो जाती हैं, उसके बाद में उसका टेस्ट होता है। जैसे कुछ बच्चों का यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, वो क्या करते हैं, उनको हम यहाँ से पेपर भेजते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी कॉपी जैसे मान लीजिए जैसे पेपर भेजा तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने जो भी आंसर लिखते हैं अपनी ईमानदारी से लिखते हैं, वो तो जो भी उन पर निर्भर है। वो क्या करते हैं, फिर वापस व्हाट्सएप भेज देते हैं, तो हम उसको तुरंत चेक करके उसके पास भेज देते हैं। तो कितने नंबर आ रहे हैं, जैसे लगभग कुछ बच्चों के नंबर टॉप आ रहे हैं, जैसे लगभग 90% के आसपास नंबर आ रहे हैं उनके, ठीक है। तो आप भी अगर इस प्रकार जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। अपने जो यानी व्हाट्सएप नंबर हैं या जो नीचे जो लाइन चल रही है, इस लाइन में आपकी 3 नंबर है, तीनों में से किसी से भी जो भी नंबर है आप उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप ये नंबर है किसी भी जुड़ सकते हैं, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें भी व्हाट्सएप से जोड़िए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि विज्ञान के अनुसार समय परिवर्तनशील है, या कोई भी हम काम करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ परिवर्तन करें तो कुछ अच्छा होता है। अगर आप रोज़ क्लास लेते रहेंगे तो आप उब जाएंगे। आपको पता ही नहीं कि हम सही कितना हम ले रहे हैं, कितना हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से जो पेपर डालते हैं उस पेपर को आप तुरंत समाधान कीजिए, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। आपको पता है अभी एग्रीकल्चर का जो इसका रिजल्ट रहा था, यहाँ पर लगभग जो ये सब्जेक्ट था इसमें 97 नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 97 नंबर आ रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो आपको यही सिस्टम करना है जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब तक आपने याद कर लिया होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो हम देश के नौजवानों, हम चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? चट्टानों की। पिछली कक्षा में हम चट्टानों के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। उसमें लगभग हमारी आग्नेय चट्टान क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान का क्या क्या नाम था? आग्नेय को हम जन्मदात्री चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म देने वाली चट्टानें हैं। तो अब जन्म किनको देगी बताओ? जो 2 शेष चट्टानें आपकी कौन कौन सी? एक तो आपकी अवसादी और एक आपकी जो रूपांतरित चट्टानें हैं, यानी उनकी जन्मदात्री कौन होती है? आपकी आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है। अब आग्नेय चट्टान में 2 मुख्य चट्टानों का उदाहरण कौन कौन सा पढ़ेंगे हमने पिछली कक्षा में विशेषताएं पढ़ी थी इसकी। एक तो आपका नाइट का मतलब आपकी ग्रेनाइट। कौन सा नाइट है आपका? ग्रेनाइट सिटी। कहाँ पर है बताओ? ग्रेनाइट सिटी कहाँ पर है? सोचिए आप। ग्रेनाइट सिटी, जो ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, वो हमारी राजस्थान का क्या है? एक जिला है। उसका नाम बताइए क्या है? उसका नाम है ग्रेनाइट सिटी जालोर। क्या है आपकी? जालोर, ठीक है। तो उस जालोर में पाए जाने वाले हम जो भी है आपका, या उस ग्रेनाइट की बात करते हैं। ग्रेनाइट की विशेषताएं क्या होती है? देखो, पहली विशेषता इसके नाम से निकाले कुछ अच्छा रहे। तो देखिए देश के नौजवानों, जो एक ग्रेनाइट है वो ग्रेनाइट कैसा होता है आपका? क्रिस्टलीय। कैसा होता है आपका? क्रिस्टलीय। कहने का मतलब इसमें क्या होते हैं, लगभग इस प्रकार जो इसकी संरचना होती है कि निश्चित होती है। ये नहीं कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी इस प्रकार ए बी का क्रम रहेगा। इस प्रकार ए बी रहेगा, यानी लगभग हम अगर क्रम निकाल सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ए आएगा, अगर बी आएगा, तो यहाँ पर मैं बताऊँगा तो संरचना कौन सी कहलाएगी? आपकी क्रिस्टलीय कहलाएगी। तो ये ग्रेनाइट क्या होता है आपका? क्रिस्टलीय होता है। अब देखो इसके बाद में ये होता है आपका संपूजित। क्या होता है आपका? संपूजित होता है। इसका मतलब है यहाँ पर 2 यहाँ पर अणु आपके इस प्रकार मिलते हैं और कठोर संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। पहली विशेषता क्रिस्टलीय होता है, संपूजित होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ये कठोर भी होता है। भाई कैसा होता है? कठोर भी पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर संगनित भी होता है, तो संगनित भी इसमें आ गया।
उसके बाद में देखिए मैंने बताया था आपको उदाहरण, ये उदाहरण भी इस प्रकार पीछे वाले जो आपके उदाहरणों में देखना, कि जो ग्रेनाइट होता है किस प्रकृति का होता है देश के नौजवानों, ये आपकी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अपने आप में क्वेश्चन लेके बताइए, अम्लीय सही है क्या, हमने देखना इसमें, अरे देखने का काम आपका है। वर्तनी दोष हो सकता है, ले भाई अम और आपका ये लिए, तो किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और अगर इसकी रंग की बात करते हैं तो कुछ हल्के रंग का होता है। कैसा होता है, हल्के रंग का पाया जाता है। कौन कौन सी विशेषता है, क्रिस्टलीय होता है, संपूजित होता है, कठोर होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और हल्के रंग का पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इनका निर्माण जो ग्रेनाइट है, इनका निर्माण होता है आपकी फेल्सपार। क्या होता है आपका, फेल्सपार। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके यहाँ पे फेल लिख जाएगा, ठीक है, आपका ये ध्यान रखना इस बात का। तो आपका फेल्सपार आएगा, फेल्सपार, ठीक है। इसी प्रकार आपका माइका, ठीक है, और उसके बाद में आपका ऑर्थोक्लेज, और ये ऑर्थोक्लेज क्या आएगा आपका इसमें, ऑर्थोक्लेज। तो यहाँ पर आएगा आपका ऑर्थो, और आपका ये क्लेज की बात नहीं कर रहा मैं, क्लेज की बात करूँ, ठीक है, ऑर्थोक्लेज है। उसके बाद में आपका हॉर्न ब्लेड, हॉर्न और आपका ये ब्लेड, और एक और होता है उसके बाद में क्वार्टज होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये खनिज, इन खनिजों से क्या होता है, इस ग्रेनाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। यही बात समझ में। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यहाँ पर ग्रेनाइट किस प्रकृति का होता है, मुख्य रूप से अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, फेल्सपार है, माइका है और आपका ऑर्थोक्लेज और आपका हॉर्न ब्लेड से क्या होता है, इन खनिजों से इसका इनका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब मान लीजिए आपको एक लाइन और बढ़ानी है, आपको एक लाइन और बढ़ानी है, तो आप एक लाइन चिपका सकते हैं कि इनका निर्माण, या इन चट्टानों को हम आग्नेय चट्टानों में पढ़ते हैं, या ग्रेनाइट को हम आग्नेय चट्टानों में पढ़ते हैं, क्योंकि ये कठोर प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में आगे आता है यहाँ पर आपका बेसाल्ट। क्या था आपका, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ग्रेनाइट के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बेसाल्ट के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो अगला कौन सा हमारा, बेसाल्ट। हाँ रे भाई, मैंने पिछली क्लास में आपको ट्रिक बताई थी याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पे देश के नौजवानों, ये क्या होते हैं, इनके जो कण पाए जाते हैं एकदम छोटे होते हैं। वैसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको तो हम देख सकते हैं नग्न आंखों से, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे आपकी सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं आपके, सूक्ष्म होते हैं। और ये भी कैसे होते हैं आपके, क्रिस्टलीय पाए जाते हैं। कैसे होते हैं आपके, क्रिस्टलीय पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा आपका क्रिस्टलीय, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इनका जो रंग होता है, इनका रंग यहाँ पर हरे रंग से लेकर यह लगभग काले रंग के मध्य पाया जाता है। आई बात समझ में, हरे रंग से लेकर काले रंग के मध्य पाया जाता है। साइंस की परिभाषा के अनुसार काला कोई रंग नहीं होता है, परंतु हम नॉर्मल परिभाषा में इसको काला रंग कह सकते हैं। सफ़ेद और कोई काला रंग नहीं होता है साइंस की परिभाषा के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर हरे और काले रंग के मध्य पाए जाते हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है, इनकी जो प्रकृति पाई जाती है देश के नौजवानों कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मोस्ट यही है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है। देखो ये भी क्रिस्टलीय था, ये भी क्रिस्टलीय था, ठीक है। इसका हल्के रंग का था, ये लगभग हरे और काले रंग का। और यहाँ पर और बात करें, यह हो सकता है आपका हरे, भूरे और आपका नीले रंग में। इस प्रकार ये आपकी चट्टानें मिल सकती है। नीले रंग में चट्टानें हमें प्रकृति में मिल सकती है, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को इसमें, यहाँ तक किसी को समस्या है तो आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, या इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी आग्नेय चट्टानें कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद में आगे कौन सी थी बताऊँ, आगे कौन सी थी इसके नौजवानों, बताइए फुर्ती से। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं क्या थी।
अरे बताओ प्रतिशागी कौन सी थी? नहीं पता? तो देख लो, फिर टीप लो, इधर देख लो। ले भाई, कौन सी थी? अवसादी। कौन सी थी? अवसादी। ठीक है। इस अवसादी का दूसरा नाम भी है, वो भी आपको बताएंगे क्या बस। तो पहले इस अवसादी का अर्थ जान लेते हैं। अर्थ क्या होता है? यहाँ पे लिख रहा हूँ, बताओ हिंदी कौन कौन पढ़ता है? आप कहेंगे जिसको आवश्यकता है हम हिंदी पढ़ते हैं, बस जिसको आवश्यकता है वही हिंदी पढ़ेगा। तो अव का यहाँ पर अर्थ होता है नीचे। क्या होता है? अव का मतलब होता है नीचे। और यहाँ पर एक तो ये वाली होती है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस शादी की बात कर रहा हूँ। ये होता है आपका अवक्षेप होता है। क्या होता है? अवक्षेप या अशुद्धि होती है एक प्रकार की। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें जो भी आपकी चट्टान होगी उसके ऊपर से क्या होंगे, इस प्रकार टुकड़े टूटेंगे तो क्या होंगे, नीचे अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। ये तो क्या कहलाएगा आपका, इसको तो कहूँगा मैं शादी कहूँगा। जब नीचे बैठेगा वो क्या कहलाएगा आपका अव का मतलब नीचे की तरफ बैठना। ठीक है। तो ये बात तो फिक्स है कि कोई भी चट्टान टूटेगी उसका जो अवक्षेप होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो किस चट्टान का निर्माण होगा? आपकी इस अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। तो देखिए किस प्रकार होता है। अब आपको ये भी पता है कि जो हमारी आग्नेय चट्टान थी उस आग्नेय चट्टान को इनके पेरेंट कहते हैं, यानी पेरेंट्स कहते हैं, माता पिता कहते हैं। तो यहाँ पर किनके कहते हैं? इस अवसादी की। देखिए यहाँ पर माना की ये कौन सी चट्टान है? हमारी आग्नेय। ले भाई, ठीक है। अब इस आग्नेय चट्टान पे यहाँ पर क्या होगा, जीव जंतुओं के क्रियाकलाप होंगे। कहने का मतलब है जीव जंतु यहाँ पर घूमेंगे, कहने का मतलब फिरेंगे, अपने क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, आई बात समझ? जब जीव जंतु यहाँ पर क्रियाकलाप करते हैं तो यहाँ पर ये चट्टानें यहाँ से कुछ टूट जाती है, या सूक्ष्म जीव यहाँ पर जब इसमें कुछ विच्छेद करते हैं तो इसके टुकड़े इस प्रकार इसमें अलग हो जाते हैं। ठीक है। अलग होने के बाद में क्या होता है कि जब यहाँ से आंधी आती है या जब यहाँ पर नदी चलती है, तो नदी चलते हैं तो यहाँ पर जीव जंतु के अवशेष थे, अवशेष के साथ जो यहाँ पे आग्नेय चट्टान थी वो बहकर इस प्रकार यहाँ पर इधर आ जाती हैं। और इधर आके यहाँ पर क्या होती है कि परतों का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार परतों का रूप धारण कर लेती है। इसी कारण हम इस अवसादी चट्टान को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। आई बात समझ में? क्या समझा आपने? कि सबसे पहले आग्नेय चट्टान पे यहाँ पे जीव जंतु के क्या होंगे, क्रियाकलाप होंगे। क्या होंगे? क्रिया और आपका कलाप। अब एक कलाप कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो क्रियाकलाप होंगे तो यहाँ पे जो आग्नेय चट्टान होंगे इसके कुछ भाग टूट जाएंगे, प्लस में यहाँ पे जीव जंतु के अवशेष मिल जाएंगे। और फिर क्या आएगी यहाँ पर आंधी, और प्लस में आपका क्या आएगा, आपका पानी, यानी नदी आएगी। नदी आती है तो यहाँ से यह अवक्षेप उठेगा और यहाँ पर धीरे धीरे जाएगा और नीचे वहाँ पे जाके क्या होगा, इस प्रकार परतों का रूप धारण कर लेता है। इसी कारण इन चट्टानों को हम कहते हैं परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, मोस्ट क्वेश्चन अपने आप में लेके बैठा है कि परतदार चट्टान किन चट्टानों को कहते हैं। तो परतदार चट्टान हम अवसादी चट्टानों को कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम यहाँ पे लिखूंगा परतदार चट्टान, क्योंकि इसमें परतें पाई जाती है। दूसरी बात देखिए, यहाँ से और बात निकालते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि उन चट्टानों का नाम लिखिए। अभी तक क्वेश्चन नहीं बनाए, मैं कह रहा हूँ देश के नौजवानों पर, जो आप अगर जेड फाइट करते हैं तो क्वेश्चन दर्शन मिल सकता है आपको। ठीक है, उन चट्टानों का नाम लिखिए जिन चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं, उन चट्टान का नाम लिखिए। तो उस चट्टान का नाम होगा अवसादी या परतदार चट्टान होगा। देखो कैसे कि जब यहाँ पर जीव जंतु क्रियाकलाप करते हैं तो उनके अवशेष क्या होते हैं, इसमें मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में यहाँ पे परतों के रूप में इस प्रकार चिपक जाते हैं। इसी कारण इन चट्टानों में जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं। अपने आप में मोस्ट क्वेश्चन है कि जीव जंतु के अवशेष कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, जलज चट्टानें किसे कहते हैं। जलज चट्टानें किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर इन चट्टानों का निर्माण
इन चट्टानों का निर्माण जल के कारण हो रहा है। कहने का मतलब तो यहाँ पर वायु भी है, यहाँ पर वायु भी है और आपका प्लस पानी भी है, तो वायु का इतना योगदान नहीं होता इसमें, इनके निर्माण में वायु का इतना योगदान नहीं होता है। ये पानी क्या करता है, इस पानी इस बहाव को यहाँ से बहा के इधर लेके जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार क्या करता है, परतों के रूप में निर्माण होता है। इसी कारण इन चट्टानों को हम जलज चट्टानें भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आएगा एक आपका जो आगे बताऊंगा, ठीक है, परंतु इस बात का ध्यान रखना है। इन चट्टानों को हम जलज चट्टानें भी कहते हैं। इन चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और इन चट्टानों को परतदार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें परतें पाई जाती हैं। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और यहाँ पर, एक कौन सा यहाँ पे जलज हो गया, जीव जंतु हो गया, परतदार हो गई, और एक और उसके बाद में यहाँ पर जलज भी हो जाएगा, ये आएंगे इसके बाद में। कोई दिक्कत यहाँ पर देखो, ये मोस्ट क्वेश्चन आपका, ये भी आपका जलज है, ठीक है, ये आपकी परतदार है, और यहाँ पर इसका नाम क्या है, औषधि है। किन से उसका निर्माण, इसका निर्माण आग्नेय चट्टान से होता है। और हमने पहले पढ़ा था कि आग्नेय चट्टान को हम क्या कहते हैं, जन्मदात्री चट्टान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। एक आएगा आपकी जलीय आएगा, ठीक है, जो आगे बताएंगे, ठीक है। ये जलीय चट्टानी ये नहीं हो सकती, ये चट्टानी केवल आपकी जलज चट्टानी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जल क्या कर रहा है, इसको यहाँ पर जो आपका अवक्षेप है इसको यहाँ पर लेके आ रहा है, इसी कारण इन चट्टानों का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे जीव जंतु, क्योंकि यहाँ पे जीव जंतु के क्रियाकलाप थे, वो क्रियाकलाप जैसे आपके इसके मलमूत्र होते हैं, इसके जो उत्तक होते हैं, ठीक है, इनकी जो भी जो लगभग जब मर जाते हैं, ठीक है, तो इनके जो भाग इसमें मिल जाते हैं, मिलने के कारण यहाँ पर इसमें परतों के रूप में इस प्रकार अंदर धस जाते हैं, तो इसमें जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो कहती है इसके बारे में, ठीक है। आगे इसके उदाहरण बात करते हैं। उदाहरण में देखिए आप, एक तो आपका डोलामाइट, कौन सा माइट है, डोलामाइट, ठीक है। उसके बाद में एक देखते हैं, उसके बाद में आपका सेले, ये इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, डोलामाइट है, सेले हैं। और उसके बाद में आपका कन्फ्यूजन करने वाले दो उदाहरण देखिए। एक तो आपका सैंड स्टोन और एक आपका लाइम स्टोन। यहाँ पर विद्यार्थी अब की बार जो बोर्ड एग्जाम थी उसमें घबरा गए थे, इस लाइम स्टोन में घबरा गए थे। इस लाइम स्टोन को हिंदी में कहते हैं देश के नौजवानों चूना पत्थर, क्या कहते हैं, चूना और ये पत्थर कहते हैं। क्वेश्चन आया था लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो विद्यार्थी घबरा गए थे, क्योंकि लाइम स्टोन को हम कहते हैं हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं, और इस सैंड स्टोन को कहते हैं हिंदी में आपका बालू पत्थरे, क्या कहते हैं, बालू पत्थर कहते हैं। तो साथ में इन दोनों को भी याद रखना। कभी कभार ऐसे भी दे सकता है कि लाइम स्टोन का सूत्र लिखिए, चूना पत्थर का सूत्र लिखिए, या यहाँ पे कि बालू पत्थर किसका उदाहरण है, सैंड स्टोन किसका उदाहरण है। ठीक है, कितने हैं, लगभग 4 उदाहरण हैं, याद होगा सभी को, देख लो एक बार, आँख में चलो फुर्ती से याद कर लो, इसको याद करो फुर्ती से। ठीक है, वीडियो को रोक के याद कर लिया करो, आप भी समझदार हैं। उसके बाद में आगे आता है हमारा बिंदु इनकी विशेषताएं। तो विशेषताएं इन्हीं से निकालेंगे, विशेषताएं हम इन्हीं से निकालेंगे। आपके सामने इसकी विशेषता बताऊंगा। देखो इसमें पहली विशेषता, ये चट्टानें कैसी होती है, परतदार होती हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा इस विशेषताएं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने लिखूंगा यहाँ पर। देखो पहली विशेषता है इसकी परतदार होती है, अपने आप में क्वेश्चन है भाई ये, परतदार चट्टानें हम किन्हें कहते हैं, इसको कहते हैं। इसी प्रकार देखिए इन चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखना जीव और आपके जंतुओं के अवशेष कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, आपकी औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। अगली बात देखें यहाँ पर कि इन चट्टानों में क्या होता है कि जो आपके मोटे कण होते हैं, और अगर हम जैसे यहाँ पर ये चट्टान है इस प्रकार, ठीक है, ये हमारे चट्टान का निर्माण हो रहा है, तो इसमें जो बारीक वाले कण होंगे, सूक्ष्म कण है, वो तो ऊपर की ओर पाई जाएंगी, ठीक है, और जो मोटे कण है वो नीचे की ओर पाए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सूक्ष्म कण ऊपर की ओर होते हैं, और जबकि मोटे कण क्या होते हैं, नीचे की ओर पाए जाते हैं। आई बात समझ में? कितनी विशेषताएं पढ़ ली हमने, 3 विशेषताएं पढ़ ली। पहली पढ़ी हमने
ये परतदार होती है, इसमें जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं, और यहाँ पर इसमें सूक्ष्म कण ऊपर की ओर और जबकि मोटे कण क्या होते हैं नीचे की ओर पाए जाते हैं। इनका निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टान से होता है। ठीक है, ये विशेषताएं हम इस प्रकार की लिख सकते हैं। अगर आपको और कोई विशेषता याद है लिख सकते हैं, मुख्य विशेषताएं और भी विशेषताएं होती है, आप बना सकते हैं। यहाँ पर और भी विशेषता बना सकते हैं कि यहाँ पर इनमें कि ये लगभग जैसे आपका इनका प्रकार होता है लाइमस्टोन है, बालू स्टोन है, इस प्रकार और भी आप उदाहरण चिपका सकते हैं, क्योंकि उदाहरण भी क्या होती है उसकी विशेषता होती है। तो आप विशेषता में आप मुख्य बात तो ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों हैं आपके आने वाले, क्योंकि एग्रीकल्चर का मुख्य लक्ष्य है आपका जेट का लक्ष्य, पहला लक्ष्य। इस जेट को आपको फाइट करना है, ध्यान रखना देश के नौजवानों। अगर आप इसी समय अगर तन मन धन से पढ़ते हैं तो आपको धन तो लगाने की आवश्यकता है नहीं इतनी, आपको तन और मन लगाना है। ठीक है, तो मन तो लगा रहे हो, तन क्या करना है, आपको एकाग्रचित्ता के साथ बैठना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसके दो उदाहरण पढ़ेंगे, एक तो आपका सैंड स्टोन पढ़ेंगे, आपका एक लाइम स्टोन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देश के नौजवानों दो ही उदाहरण हैं, कौन मुख्य, वैसे 4 उदाहरण पाए जाते हैं, पर 2 को पढ़ेंगे हम। एक तो आपका लाइम स्टोन और आपका एक है सैंड स्टोन। ले भाई, यहाँ पर आएगा आपका लाइम स्टोन, क्वेश्चन यही आया था देश के नौजवानों। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? चूना पत्थर, क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद में यहाँ पर इनकी विशेषताओं की बात करें, यहाँ पर इनका निर्माण किस प्रकार होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आग्नेय चट्टान से क्या होता है, इस लाइम स्टोन या चूना पत्थर का निर्माण होता है। उसके बाद देखो आप कि यहाँ पर इन चट्टानों का रंग, इन चट्टानों का रंग क्या होता है? सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद से लेकर यहाँ पर हम काले रंग की जैसे यहाँ पर बात करें तो लगभग काला तो नहीं होगा, इसमें सफ़ेद है। इसके अलावा आपके यहाँ पर हो सकता है हल्का भूरा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? हल्का भूरा रंग भी हो सकता है। पहली बात करेंगे इसमें कि यहाँ पर आपकी इसमें सफ़ेद होगी, हल्का भूरा होगा। दूसरी बात देखिए यहाँ पर जो आपकी आग्नेय चट्टान थी, इस आग्नेय चट्टान में जब आपके सूक्ष्म जीव क्रियाकलाप करते हैं, कहने का मतलब है जैसे आपका यहाँ पर आपका सीपी और आपका मूंगा, तो उसे मूंगा कहते हैं, क्या कहते हैं? हर नौजवानों क्या कहते हैं इसे? मूंगा। क्या कहते हैं इसे? मूंगा। और यहाँ पर आपके पौधे। ठीक है, ये पौधे क्या करते हैं, जब इन चट्टानों पे अपना आश्रय स्थल बनाते हैं तो इनको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद में क्या होता है, आपकी लाइम स्टोन या चूना पत्थर का निर्माण होता है। ये पौधे किस प्रकार इन चट्टानों में जाते हैं वो आगे वाली कक्षा में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, परंतु आपको यहाँ तक याद रखना है कि जैसे सीपी हैं, आपका मूंगा है, पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, चट्टानों में जाते हैं तो आपकी चूना पत्थर का क्या होता है, निर्माण होता है। मुख्यतः कैसे होती है, आपकी सफ़ेद या हल्की भूरे रंग की पाई जाती है। उसके बाद देखिए इनमें लगभग, इन चट्टानों में लगभग 40 से लेकर 90%, 40 से लेकर 90% क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या होता है? कैल्शियम। ले भाई, केल है और आपका ये सीएम, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लगभग 40 से लेकर 90% क्या होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कोई यहाँ तक कोई समस्या किसी को इसमें? समस्या तो बोलिए सर ये समस्या। दूसरी बात देखिए यहाँ पर कि ये क्या करती है, आपके जो नमक के अम्ल पाए जाते हैं, नमक के जो अम्ल होते हैं उन अम्लों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि यहाँ पर नमक अम्लों से जब आपका लाइम स्टोन क्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार इसमें कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, लगभग 40 से लेकर 98% क्या होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये कैसी होती है, आपकी सफ़ेद से लेकर हल्की भूरे रंग की पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इनका जो निर्माण होगा, जो आपका सीपी है, मूंगा है, पेड़ पौधे हैं, जब यहाँ पर अपना आश्रय स्थल बनाते हैं तो उस समय क्या होता है, इन चट्टानों का निर्माण होता है।
बोलो कोई दिक्कत नहीं आती किसी को, इसमें कोई समस्या है? आगे देखो, उसके बाद में अगली आती है हमारी लाइमस्टोन के बाद में आता है आपका बालू। क्या आता है आपका? बालू स्टोन। ये क्या पढ़ रहे हम? जो आपकी औषधि चट्टान है, उन औषधि चट्टानों के मुख्य रूप से 2 उदाहरण पढ़े हमने। कौन कौन से? एक तो आपका लाइमस्टोन पढ़ लिया और एक पढ़ने जा रहे हैं हम, क्या बताओ, बोलिए आप फुर्ती से। यहाँ पे आएगा आपका सैंड स्टोन। सैंड स्टोन, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन करने वाली समस्या है, इसको याद रखना आपका बालू पत्थर। क्या होता है आपका? बालू पत्थर। ठीक है, अब देखो इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर इनका निर्माण होता है आपका पत्थर बालू से। जो आपके पत्थर, किस प्रकार का बालू टाइप का जो पत्थर होगा उससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन चट्टानों में आपकी क्वार्टज, क्या हो जाएगा आपका? क्वार्टज। और उसके बाद देखिए आप आपका सिलिका। कौन सी का? सिलिका। और उसके बाद में इसमें लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये बात समझ में? इनमें यहाँ पर आपकी क्वार्टज है, सिलिका है, लोहा ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक पाई जाती है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर कि ये चट्टानें होती हैं लगभग सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर में पाई जाती है। आई बात समझ में? सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर में पाई जाती है। कहने का मतलब मोटी परत के रूप में ये चट्टानें पाई जाती हैं। आपको कुछ सेंटीमीटर में मिल सकती हैं और आपको मीटर में भी आपकी चट्टानें मिल सकती है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, ये जो चट्टानें होती हैं वो आपकी किस प्रकार की होती है? खुरदरी। कैसी होती है आपकी? खुरदरी भी पाई जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी में? मुख्य बात कौन सी है? इनको हम क्या कहते हैं? बालू पत्थर भी कहते हैं। इनका निर्माण जो आपके किस प्रकार का पत्थर होना चाहिए? जो बालू टाइप का पत्थर होगा उसका जो अवशेष होगा उससे क्या होता है? इस चट्टान का निर्माण होता है। इन चट्टान में आपके क्वार्टज हैं, सिलिका हैं और आपके लोहा ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती हैं और ये हल्के रंग की होती हैं। कैसी होती हैं? हल्के रंग की होती हैं। उसके बाद देखिए आप इसमें कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर में पाई जाती है। कहने का मोटी परतों के रूप में ये चट्टानें पाई जाती हैं। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत इसमें? कोई समस्या? क्या पढ़ा हमने आज? हमने मुख्य रूप से आपकी औषधि चट्टानें पढ़ी। औषधि चट्टान को हम क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान, सॉरी आपकी परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं पढ़ी, उसके बाद इसके 2 उदाहरण हमने पढ़े। और कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी उसमें? अब जो आगे वाली क्लास होगी उससे पहले आपका शायद एक टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट होगा। ठीक है, तो हम जैसे आगे वाली क्लास बनेगी उससे पहले टेस्ट डाल देंगे। ठीक है, आप टेस्ट देना चाहो तो आपकी इच्छा। ठीक है।